बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। आम रूटीन में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं कि दो चीज़ों को ऐड करना और नेगेटिव करना कैसे होता है। इसमें भी सेम एज इट इज होगा। इसमें एक शर्त है जिसको आपने माइंड में रखना है, वो क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे ऑर्डर सेम होगा? आपने पढ़ा था ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर। ये इसका ऑर्डर होता है। इसको क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिसेस आपने ऐड करने, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जैसे एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4। इसी तरह बी लिखता हूँ मैट्रिक्स 2 1 1 2। एक और लिख देता हूँ सी मैट्रिक्स 1 2 2 4 5 3। मैंने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं। इसमें देखें बेटा कि हर उसका ऑर्डर क्या है? चेंज है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 2 बाय 2 2 बाय 2। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। अब इसमें देखें 2 रोज 3 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 बाय 2। मैंने बात की है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। अब ये और ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। ये दोनों सी में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? चेंज है। अब ऐड कैसे होगा? विद रिस्पेक्ट टू कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैं ए को बी में ऐड करना चाहता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की इंट्री लिखूंगा 1 2 3 4। इसी तरह प्लस बी की इंट्रीज क्या है आपके सामने? 2 1 1 2। अब मैंने इनको ऐड करना है, तो ये 1 फर्स्ट इंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड इंट्री सेकंड में ऐड होगी, थर्ड में, फोर्थ में ऐड होगी। इसी तरह अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, उसके भी सेम यही रूल है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, याद रखिएगा। अब ऑर्डर सेम है क्योंकि दो मैट्रिसेस आपको पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, वो दो मैट्रिसेस दे देगा कि क्या ये ऐड हो सकते हैं। बच्चे क्या होंगे? ऑर्डर सेम होगा नहीं, वो ऐड करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। अब हम इनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड होगा? 1 2 में ऐड होगा 1 प्लस 2, सेकेंड एंट्री सेकेंड में 2 प्लस 1, थर्ड एंट्री थर्ड में 3 प्लस 1, फोर्थ एंट्री फोर्थ में 4 प्लस 2। अब इनका आंसर क्या आ गया? 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने ऐड कर लिया। अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल सेम यही रूल होगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे? इनके चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे? प्लस की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बाकी रूल सेम है। देखिए जस्ट मैंने साइन चेंज करना है, बाकी रूल एज इट इज है। नेगेटिव 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2। दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। पहले की बात। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। क्या ये ऐड हो सकती हैं? क्या आपने बताना है, जस्ट ऐड करना नहीं है, जस्ट बताना है कंफर्टेबल हैं या नहीं है, यानी सूटेबल हैं या नहीं है। देखें कौन सा सूटेबल किसके लिए है। आप ए बी सी डी ई एंड एफ, ए की तरफ जाते हैं। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मतलब कि आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए सूटेबल हैं, कौन कौन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है इसका। इसमें देखना आपने जस्ट ऑर्डर है, बस ऑर्डर सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ए और ई का ऑर्डर सेम है, बी और डी का ऑर्डर सेम है, सी और एफ का ऑर्डर सेम है। ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज दूसरी चीज़ें ऐड नहीं हो सकती। पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाएं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स मतलब वन एक एलिमेंट है, उसका इनवर्स -1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 और -1 को ऐड करेंगे आंसर आपके पास 0 होना चाहिए। दो ऐसी चीजें जिनको आप ऐड करें आंसर नल आ जाए, 0 आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। ए को बी में ऐड करता हूं, आंसर 0 आता है, ए बी का इनवर्स बी ए का इनवर्स हो जाएगा। मतलब कि इनवर्स में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में जब दो चीजें ऐड होंगी तो आंसर को मस्ट क्या होना चाहिए? सेम 0 होना चाहिए। वो दो चीजें आपस में क्या होंगी? इनवर्स हो जाएंगी। जैसे इसका ए पार्ट है 2 4 -2 and 1, इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका नेगेटिव फाइंड कर लें। जैसे मैंने बात की थी 1 की, 1 का नेगेटिव क्या होता है? -1 होता है। ऐड करेंगे जवाब 0 होगा। इसका सबसे पहले नेगेटिव फाइंड कर लें। मैं नेगेटिव को b से नोट कर रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ b, क्या इसका नेगेटिव होगा? 2 का क्या होगा? नेगेटिव फाइंड करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है? इसके साइन चेंज करना है। 2 का -2, 4 का -4, -2 का +2, +1 का -2। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। ए का बी क्या है? नेगेटिव है। अब दोनों को मैंने करना है ऐड। अब आप सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा, जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका नेगेटिव है, ठीक है। ए प्लस बी दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 2 4 -2 1, क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। प्लस बी आपके पास क्या है? -2 -4 2 एंड -1। चलिए बेटा इसको हम ऐड करते हैं। 2 -2 प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 -4 -2 +2 1 ±1, ठीक है बेटा। 2 -2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 4 -4 0, 2 -2 0, 1 -1 0। तो आपके सामने है, जब हमने ए का नेगेटिव फाइंड किया, दोनों को ऐड किया वेरिफिकेशन के लिए, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं A is additive inverse of B and B is additive inverse of A। A B के इनवर्स है, B A के इनवर्स है। आपने जस्ट ये चीज़ फाइंड करनी है। ये मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए करा दिया है कि देख लें कि आंसर दोनों का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एडिटिव इनवर्स के लिए जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं। इसके सारे पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई इतना खास नहीं है, जस्ट आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसमें। जस्ट इसमें ए बी सी और डी दिया हुआ है, इसका मैं दो एक पार्ट लिख लेता हूँ। जैसे ए लिखा हुआ है a + 1 1 1 और 1। एक पार्ट इसका ये हो गया। एक पार्ट मैं और लिखता हूँ, पार्ट नंबर इसका 4 है। b + 0 1 0 2 0 1। चले ये दो पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट फिर मैं आपको बता दूंगा। अब a + दिस, a की वैल्यू भी दी हुई है पार्ट में, a की वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। a की क्या वैल्यू दी हुई है? -1 2 2 1 + 1 1 1 एंड 1। देखें बेटा आर्डर सेम है तो प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका भी आर्डर 2/2 है, इसका भी क्या है? 2/2। हम दोनों प्लस करना है, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। -1 +1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। देखिए बेटा -1 + 1 आंसर 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इतना खास मुश्किल काम नहीं है। अब सेम d को इसमें ऐड करना है। देखें d की वैल्यू भी गिवन है आपके सामने, 1 2 3 -1 0 एंड 2
देखिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम ना होता तो हम लिख देते वी कांट ऐड बोथ ऑफ मैट्रिसेस, हम दोनों का ऐड सेम एज इट इज ऐड करना, जिसमें मैंने ये ऐड किया ये आप खुद कर सकते हैं, कोई इतना रफ काम नहीं है, क्योंकि मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस बच्चों ने खुद करनी होती है, वो खुद इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें हम पार्ट नंबर इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। इसका मैं पार्ट करा लेता हूँ, पार्ट नंबर 9 क्या है बेटा 3c। अब 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके साथ क्या होगा, c के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमने उनको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3c की वैल्यू गिवन है आपके सामने, क्या वैल्यू दी हुई है, हाँ 1 -1 एंड 2। देखें बेटा 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि एट ए टाइम दो साइन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको अलग करने के लिए ब्रैकेट लगा दी। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, 3 2 दा 6, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है होपफुली कि आप ये सारे अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आप नहीं इसको सॉल्व करने। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाते हैं। इसमें बेटा है तो ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट इसमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम कोई एक इसमें कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं, हम हो जाएंगे वैसे सारे आप कर सकते हैं। 4 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में सॉरी 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट्स 0 2 3 0 -1 1 1 0। देखिए बेटा इसमें दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासों में प्राइमरी लेवल पे, बोर्ड मैथ्स रूल। वो क्या था, थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ किसकी, डिवीजन, मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब तरतीब से करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर डिवीजन पे जाएं, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएं, फिर एडिशन पे और एंड पे सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सब्ट्रैक्शन आपने एंड पे करनी। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट की भी तरतीब है। सबसे पहले आपने ये वाली ब्रैकेट, फिर आपने करली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट किसे कहते हैं, क्लोज करली और फिर ओपन ब्रेस। अब चूंकि इसमें ये ब्रैकेट, ये तो इसके मैट्रिसेस का पार्ट है, ये ब्रैकेट मैट्रिसेस का क्या है, पार्ट है। पहले हमने इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे नेगेटिव हम तो एंड पे सॉल्व करेंगे, सर ने बताया नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, चाहे डिवीजन है, सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। चले हम ब्रैकेट्स पे जाते हैं। उम्मीद है ये बोर्ड मैथ्स रूल भी आपको समझ आ चुका होगा। हाँ भाई, इसको एज इट इज लिखते हैं 1 0 0 1 प्लस, देखिए इनको नेगेटिव करना है आपने, तो कैसे नेगेटिव होगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में 0 -1, सेकंड में 2 -1, दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है, 3 -1 0 -0, एज इट इज लिखते हैं 1 0 0 1 प्लस, हाँ भी 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0। चलें ये क्लियर होगी बात। उसके बाद अब दोनों ऐड हो रही हैं, ऐड कर दें, सिंपली ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0, तो 1 - 1 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन
4 के आपने सेम एज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उम्मीद है हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 डिस्कस भी करेंगे, इनको सॉल्व भी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।